कहते हैं कि गांव के लोगों के सपने छोटे होते हैं, लेकिन जब वही सपने मिट्टी से जन्म लेते हैं तो वे सिर्फ एक इंसान की नहीं, पूरे गांव की तकदीर बदल देते हैं। ये कहानी है कच्छ के एक छोटे से गांव धोलावास की और उस गांव के एक बेटे रघु की। धोलावास, कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और पानी के लिए रोज कुएं पर लंबी लाइन। यहाँ जिंदगी बारिश के भरोसे चलती थी। बारिश हो जाए तो खुशी, ना हो तो कर्ज और चिंता। रघु एक साधारण किसान का बेटा था, बचपन से ही थोड़ा अलग। जब बाकी बच्चे खेलते थे, वो आसमान को देखता रहता था। एक दिन सूखे खेत में खड़े होकर उसने अपने पिता से पूछा, बापू, बारिश क्यों नहीं आती? पिता ने थकी हुई आंखों से आसमान देखा और कहा, बेटा, ये ऊपर वाले की मर्जी है। उसी दिन रघु ने मन ही मन ठान लिया, एक दिन मैं सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे नहीं रहूंगा, कुछ ऐसा करूंगा कि गांव को पानी की कमी न हो। समय बीतता गया। रघु पढ़ाई में तेज था, लेकिन घर की हालत कमजोर। 12वीं के बाद वो पढ़ने के लिए अहमदाबाद चला गया। माँ ने उसके हाथ में रोटियों की छोटी पोटली दी और कहा, बेटा, भूख लगे तो खा लेना, लेकिन हार मत मानना। शहर उसके लिए आसान नहीं था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और लोगों के ताने। कुछ लोग हंसते, अरे, गांव वाला इंजीनियर बनेगा। लेकिन रघु के पास जवाब देने का समय नहीं था। वो लाइब्रेरी में घंटों बैठता, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ता, सोलर पंप के मॉडल बनाता, पानी बचाने की तकनीक समझता। दिन में कॉलेज, रात में पार्ट टाइम नौकरी। थकान बहुत थी, पर सपना उससे भी बड़ा। 5 साल बाद रघु एक इंजीनियर बन चुका था। सबको लगा अब तो शहर में बड़ी नौकरी करेगा, लेकिन रघु सीधे अपने गांव लौट आया। गांव वाले हैरान थे, अरे, शहर की नौकरी छोड़कर क्यों आया? रघु ने मुस्कुराकर कहा, मेरे सपने यही हैं। उसने गांव में बैठक बुलाई, पानी बचाने की योजना समझाई। शुरू में लोग शक में थे, कुछ बोले, इससे क्या बदल जाएगा? रघु ने शांत आवाज में कहा, अगर हम बारिश की हर बूंद बचाएं तो सूखा हमें नहीं हरा पाएगा। काम शुरू हुआ। छोटे छोटे तालाब बनाए गए, चेक डैम बनाए गए, घर घर रेन वाटर सिस्टम लगाया गया, सोलर पंप लगाए गए। धीरे धीरे लोग साथ जुड़ते गए। 1 साल बाद फिर सूखा पड़ा। पास के गांवों में पानी के लिए हाहाकार मच गया, लेकिन धोलावास में तालाब भरे हुए थे, खेत हरे थे, बच्चे मुस्कुरा रहे थे। रघु के पिता उसकी तरफ बढ़े, आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। उन्होंने कहा, बेटा, तूने तो किस्मत बदल दी। रघु ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं बापू, हमने सिर्फ मेहनत और समझदारी से काम लिया। कुछ ही समय में धोलावास पूरे जिले का मॉडल गांव बन गया। अधिकारी आए, सम्मान मिला, लेकिन रघु के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार क्या था? अपने पिता की गर्व भरी नजर और गांव के बच्चों की मुस्कान। ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, ये कहानी है विश्वास की, हिम्मत की और अपनी मिट्टी से प्यार की। क्योंकि सपने कहीं भी पूरे हो सकते हैं, लेकिन उनकी जड़ें हमेशा अपनी मिट्टी में ही होती हैं। अगर एक बेटा अपने गांव के लिए खड़ा हो सकता है, तो शायद हम भी कुछ बदल सकते हैं।